बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इसमें हम टेंस के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा टेंस का मतलब क्या है, ये ज़्यादातर लोग नहीं बताते, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया टेंस और ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करना, और टेंस का मतलब होता है कि एक वर्ब की कई फॉर्म होती हैं, उनमें से वाक्य में कौन सी सही फॉर्म लगनी है, फर्स्ट लगनी है, सेकंड लगनी है, थर्ड लगनी है, वो सीखना और जानना। तो ये फ़र्क होता है। पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया जा चुका है। इसके अलावा हमें 3 समय में बात करनी होती है। देखिए, आप लिखें या बोलें या पढ़ें या सुनें, पूरे वर्ल्ड में 3 तरह के टाइम होते हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके बारे में हमें बोलना भी होगा, सुनना भी होगा, पढ़ना भी होगा। तो 3 टाइम में ही दुनिया की सारी बातें होती है, वो चाहे इंग्लिश भाषा हो चाहे कोई भी भाषा हो। तो इसमें भी वही है। अब एक समय में 4 तरह के काम होते हैं, यानी कि 4 पार्ट होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके 4 पार्ट हैं। सेम 4 पार्ट, सेम 4 पार्ट आप देख रहे हैं, इनके होते हैं। ये 4 पार्ट क्यों होते हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। आज तक आपने बुक्स में पढ़ा होगा इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस, ये सारी चीज़ें। इन्हें टेंस कहने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें आप ये कह सकते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो या तो सिंपल है, या तो कंटिन्यूस उसमें काम हो रहा है, या तो परफेक्ट हो चुका है, या तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो टेंस लगाने की इनके साथ ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि अगर हमें प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग शब्द यूज़ होंगे, पास्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग शब्द यूज़ होंगे, और फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग शब्द होंगे। जैसे कि आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि आप जब वर्ड लिखते हैं तो खाता हूँ, रहा हूँ, रहा हूँ का मतलब काम चल रहा है अभी, तो आप भी अपनी अकल के हिसाब से लगाते हैं। काम हो चुका है तो आप कहते हैं मैं खाना खा चुका हूँ, अब मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। करने जा रहा हूँ मतलब वो काम फ्यूचर में हो गया। तो इसी तरह इस भाषा में भी हैं। तो 4 पार्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। अब 4 पार्टों के लिए अलग अलग नियम हैं। वर्ब तो वही 3 होते हैं, लेकिन उसमें हम कुछ ना कुछ ING, ED ये सब जोड़कर हम वाक्य को बनाते हैं। तो इसी तरह इन सभी में समय के 4 पार्ट होते हैं और काम के 4 लेवल भी होते हैं। यानी जो वर्ब है या एक्शन वर्ड जिसे हम कहते हैं, उसके भी 4 बार रूप अलग अलग बदलेंगे, तभी हम अलग अलग बता पाएंगे। तो प्रेजेंट में आप देख लीजिए सिंपल है, कंटिन्यूस है, ये सारी चीज़ें पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है। तो इसमें हमें क्या करना है, इन चारों के अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं प्रेजेंट में कोई एग्जांपल लूँ, मान लीजिए मैं स्कूल जाता हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो काम मैं रोज़ करता हूँ, मेरी हैबिट है, आदत है, उसके लिए हम प्रेजेंट यूज़ करते हैं। तो अब कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, अब छुट्टी होने पर आऊँगा। तो बहुत सारे काम ऐसे जो चल रहे हैं, जो पूरे हो चुके हैं या होते हैं। और ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस। कुछ काम परफेक्ट है, कुछ कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो हमारी सारी बातें इन्हीं चारों में आ जाती हैं। यानी कोई भी काम आप लें, इन चारों लेवल में किसी न किसी एक लेवल में वो होता है। तो लेवल हो गए 4 और टाइम हो गए 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हमारा काम हो जाता है। अब हम दूसरी भाषा सीख रहे हैं, जैसे इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसमें भी वर्ड के अलग अलग रूल होंगे, वाक्य के अलग अलग रूल्स होंगे, क्योंकि हमें सेंटेंस तो बनाना आना ही होगा। उसी हिसाब से हम वर्ब की फॉर्म भी लगाएंगे, उसी हिसाब से बाकी वर्ड भी हम बदलेंगे। तो ये सारी चीज़ें टेंस में आती हैं। तो इस वीडियो को देखिए, इसके बाद अगली वीडियो मिलते हैं।